काल गीता में आप सुन रहे हैं जितेंद्र राठौड़ के साथ उत्तराधिकारी। मनोसर के राजा संग्राम सिंह के कोई संतान नहीं थी। राजा अब बूढ़ा हो चुका था और उसे मनोसर राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। उत्तराधिकारी की खोज के लिए संग्राम सिंह ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। रविवार के दिन शाम के समय जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के मंत्री ने राजा से कहा, महाराजा आपसे मिलने तो बहुत लोग आएंगे और यदि सभी को आप उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अनुचित काम आप ना करें। संग्राम सिंह ने मंत्री को विश्वास दिलाते हुए कहा, मंत्री जी आप चिंता न करें, देखते रहें क्या क्या होता है। रविवार के दिन राजमहल के बगीचे में राजा ने एक मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पकवान थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे। राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में डूब गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। और इस तरह समय बीतने लगा। परंतु इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी भी तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसने मन में ठान लिया था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा। वहां पर खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदार को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह समय पर राजा से मिलना चाहता था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। मैं तुम्हें अपना आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है, उस पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नजरअंदाज कर देता है। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां जितेंद्र राठौड़ के साथ।